अगर कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत की ओर बढ़े और उसे यह भी पता न चले कि भारतीय नौसेना का सबसे घातक युद्धपोत उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो क्या होगा? क्या होगा जब एक युद्धपोत जो रडार पर लगभग दिखाई ही नहीं देता, हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे मौजूद दुश्मनों को एक साथ निशाना बना सके? और क्या होगा जब इस युद्धपोत का 75% से अधिक हिस्सा भारत में बना हो, यानी पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखा रहा हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के नए स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी की, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के समुद्री भविष्य की नई पहचान है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आखिरकार आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? आइए जानते हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत बनाया गया छठा स्टील फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A भारत का सबसे आधुनिक युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम माना जाता है। इन जहाज़ों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार पर इनकी पहचान बेहद मुश्किल हो। इसी तकनीक को स्टील टेक्नोलॉजी कहा जाता है। महेंद्रगिरी का नाम उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है, जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह युद्धपोत केवल दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, समुद्री डकैती रोकने, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अहम भूमिका निभाएगा। सबसे बड़ी बात, इस युद्धपोत का 75% से अधिक हिस्सा भारत में बना है, यानी यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का जीवंत उदाहरण है। यह युद्धपोत अन्य युद्धपोतों से अलग है क्योंकि इसमें स्टील टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब किसी युद्धपोत पर रडार सिग्नल पड़ता है तो वह वापस लौटकर उसकी लोकेशन बता देता है, लेकिन आईएनएस महेंद्रगिरी को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि रडार की अधिकांश तरंगें बिखर जाती हैं। इसकी खास डिजाइन, झुकी हुई सतहें, विशेष सामग्री इसकी रडार पहचान को बहुत कम कर देती हैं, यानी दुश्मन को इसकी सही स्थिति का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आईएनएस महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस लगभग मैक 2.8 से मैक 3 की गति से उड़ती है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 3 गुना तेज। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के लिए इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यह समुद्र में मौजूद युद्धपोतों, तटीय ठिकानों और महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है। युद्ध के दौरान कुछ ही मिनटों में ब्रह्मोस दुश्मन की पूरी रणनीति बदल सकती है। आईएनएस महेंद्रगिरी सिर्फ सतह पर मौजूद दुश्मनों से नहीं लड़ता। अगर दुश्मन का लड़ाकू विमान हमला करे, अगर मिसाइल आ जाए, अगर समुद्र के नीचे कोई पनडुब्बी छिपी हो, तो यह युद्धपोत तीनों प्रकार के खतरों का जवाब देने में सक्षम है। इसके पास आधुनिक मल्टी फंक्शन रडार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, यानी यह युद्धपोत हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों क्षेत्र में एक साथ लड़ सकता है। दोस्तों, अब यह सवाल आता है, आखिर भारत इतनी तेजी से नए युद्धपोत क्यों बना रहा है? क्या यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति छिपी है? इसका जवाब हमें हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत के अधिकांश आयात निर्यात, कच्चा तेल, एलपीजी, अन्य महत्वपूर्ण सामान समुद्र के रास्ते आते हैं। अगर इन समुद्र मार्गों पर कोई खतरा पैदा हो जाए तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और आम लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा लक्ष्य है इन समुद्री मार्गों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखना। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी नौसेना का तेजी से विस्तार किया है। आज उसके पास दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़ों में से एक है। चीन हिंद महासागर के आसपास कई बंदरगाहों और रणनीतिक ठिकानों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी समुद्री शक्ति लगातार मजबूत करनी पड़ रही है। आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे आधुनिक स्टील फ्रिगेट इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A की। यह भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक स्टील फ्रिगेट निर्माण कार्यक्रम है। इस परियोजना के तहत कुल 7 अत्याधुनिक युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। इन जहाज़ों में नई पीढ़ी की स्टील डिजाइन, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, आधुनिक सेंटर, अत्याधुनिक हथियार और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की क्षमताएं दी गई हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी की इसी श्रृंखला का छठा युद्धपोत है। यह दिखाता है भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोत बनाने वाले देशों में अपनी जगह बना रहा है।
दोस्तों, आज का युद्ध 1971 या कारगिल जैसा नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ टैंक, जहाज और लड़ाकू विमानों से नहीं जीती जाती। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर हमले और स्पेस टेक्नोलॉजी युद्ध का चेहरा बदल देंगे। इसी बात पर आईएनएस महेंद्रगिरी के कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विशेष जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य के युद्धों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा। एआई दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण कर सकती है, ड्रोन को नियंत्रित कर सकती है, खतरे का पहले से अनुमान लगा सकती है और निर्णय लेने में सेना की मदद कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही, तकनीकी युद्ध जीतने में मदद करती है, लेकिन जीत का अंतिम आधार होता है सैनिकों का साहस, प्रशिक्षण और राष्ट्र का संकल्प। यानी मशीनें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान ही लेते हैं। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इस अभियान में दिखाया गया कि भारतीय तकनीकी श्रेष्ठ और मजबूत पारंपरिक सैन्य क्षमता दोनों का प्रभावी उपयोग कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, किसी भी चुनौती का निर्णायक जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। यह संदेश केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सफलता आईएनएस महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसका 75% से अधिक स्वदेशी निर्माण है। इसका मतलब है इसके अधिकांश महत्वपूर्ण सिस्टम, उपकरण और निर्माण सामग्री भारत में विकसित या निर्मित की गई हैं। कुछ साल पहले तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि आधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित करने वाला देश बन रहा है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होती है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, नई तकनीकी और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसके तहत भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में अपनी जगह बनाना चाहता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि ब्लू वाटर नेवी आखिर होती क्या है। हर देश की नौसेना सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करती। कुछ देशों की नौसेनाएं इतनी सक्षम होती हैं कि वह दुनिया के किसी भी महासागर में लंबे समय तक अभियान चला सकती हैं। ऐसी नौसेना को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। भारत आज इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईएनएस विक्रांत, आधुनिक विध्वंसक, परमाणु पनडुब्बियां और आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे स्टील फ्रिगेट, ये सभी भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में मैरीटाइम इंडिया 2030 विजन का भी उल्लेख किया। इस विजन का उद्देश्य केवल युद्धपोत बनाना नहीं, बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। इससे आधुनिक बंदरगाह, जहाज निर्माण, लॉजिस्टिक, समुद्री व्यापार, तटीय बुनियादी ढांचा और रक्षा उद्योग का विस्तार शामिल है। यानी भारत समुद्र को केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन के रूप में भी देख रहा है। रक्षा मंत्री ने विशाखापट्टनम को भारत की समुद्री शक्ति का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश तेजी से रक्षा और एरोस्पेस निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट परीक्षण केंद्र, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई निर्माण सुविधा और प्रस्तावित ड्रोन सिटी जैसे पहलों का भी उल्लेख किया। यह दिखाता है भारत केवल वर्तमान की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले दशकों की तकनीकी चुनौतियों के लिए भी आधार तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्री ने युवाओं, स्टार्टअप्स, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत से अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकी विकसित करने का आह्वान किया। आज भारत को केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि इंजीनियरों, एआई विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और नवाचार करने वाले युवाओं की भी ज़रूरत है। यही युवा आने वाले समय में भारत की रक्षा तकनीक को नई दिशा देंगे। अब सवाल आता है कि आईएनएस महेंद्रगिरी क्यों है इतना खास। आईएनएस महेंद्रगिरी केवल स्टील तकनीक वाला जहाज नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। यह हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे मौजूद खतरों का सामना कर सकता है। यह लंबी दूरी तक मिशन चला सकता है। यह आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली का हिस्सा बनकर अन्य युद्धपोतों, विमानों और कमांड सेंटर के साथ रियल टाइम जानकारी साझा कर सकता है। यानी भविष्य के युद्धों में यह केवल अकेला नहीं, बल्कि पूरी नौसैनिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।